awareness and engage the media in supporting this session, I would request Dr. Shabina, Assistant Director, Directorate of Health Services Kashmir, to present. Directorate of Health Services Kashmir to present bouquet to Honorable Secretary, Health and Medical. Thank you, sir. We all have gathered here for state-level media sensitization workshop on tobacco control, with the aim to orient and to create awareness about the harmful implementation of provisions of Codeford 2003, to sensitize governing policies control program at the Ministry of Health and Family Welfare. ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ये वर्कशॉप है ऑन को कंट्रोल प्रोग्राम। और जैसा कि हम जानते हैं कि टोबैको की कंजम्पशन, चाहे वो स्मोकिंग से या नॉन स्मोकिंग टोबैको की कंजम्पशन, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हमेशा से रहा है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं उनके कारण यही बनता है, उसमें कैंसर है या और बहुत सारी परेशानियां हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए ये टोबैको कंजम्पशन जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और हम ये भी जानते हैं कि टोबैको कंट्रोल तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते जब तक एंड यूज़र या कंज्यूमर जो है वो सेंसिटाइज्ड हो, वो अपने ज़िम्मेवारी को समझे और वो खुद ही इस चीज़ की कंजम्पशन को कम करे, मिनिमाइज़ करे, ख़त्म करे। और हम ये मानते हैं कि समाज के सभी जो वर्ग हैं, समाज के सभी स्टेक होल्डर्स, उनका बहुत बड़ा एक रोल है इस पूरे कंट्रोल प्रोग्राम में। और मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती आई है और करेगी इसमें। इसी उम्मीद से मीडिया के साथ ये हमने एक इंटरेक्शन रखा है। और आपके ज़रिए जब आज वर्कशॉप होगा उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस जो हेल्थ की हमारी टीम्स हैं जो फेस करती हैं, और आप किस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आम जनता तक इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं। और हम सब मिलकर जो एक बड़ी परेशानी है स्मोकिंग की या टोबैको कंजम्पशन की, उस पे हम काबू पा सकते हैं। और ये एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल है, मैं इसको समझता हूँ। इट इज़ नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल। और जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि कोटपा में पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को लेकर एक जो बंदिशें आई, विजिबली डिफरेंस दिखता है। लेकिन उसका ये मैं कभी नहीं कहूँगा कि उसके कारण इंडोर्स में या उन जगहों पे स्मोकिंग बिल्कुल रिड्यूस हुई है। जम्मू कश्मीर में स्मोकिंग, और स्पेशली कश्मीर में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर और कश्मीर इन पर्टिकुलर, वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट population of people who are smokers. So this continues to remain a challenge for us, and this is why we have organized this workshop, so that the message is largely carried out to the public। और क्या इसके कारण किस तरीके से इसका सेहत पे, सोसाइटी पे, घर पे क्या असर रहता है, उसी टॉपिक पे आज ये डिस्कशंस होंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस मैसेज को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। सर, की अस्पताल है जहां फुकदान पाया जा रहा है, जहां डर स्टाफ की, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की, इस हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रहा है? देखिए, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ और उनकी रिक्रूटमेंट ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। एज वी स्पीक हमने पिछले 4 महीने के अंदर हमने कोई कम से कम 2400 के करीब ऐसी वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई किया है, और जो हमने रिक्रूटमेंट की जो बोर्ड्स हैं उनको भेजे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही है, रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ भी हम कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे हैं कि ताकि एक जो हमारे पास वैकेंसीज़ हैं उनको फिल किया जाए। और दूसरा हमारा एक और प्रयास है कि हम जो प्रमोशंस हैं, DPCs हैं, वो टाइमली तरीके से कंडक्ट करते रहें, ताकि एक तो आप जो हमारी HR मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो जाए, लोगों को मोटिवेशन भी मिले प्रमोशंस के ज़रिए, और साथ ही साथ
जो डायरेक्ट एंट्री की पोजीशंस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएं और उन पोजीशंस को हम टाइमली तरीके से रेफ़र कर पाएँ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को, और वो हमें उन पोजीशंस को भर कर हमें रिकमेंडेशंस भेजें। थैंक यू।